हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन की अगली क्लास। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे आज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो हमारा अगला टॉपिक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। डाउट यहाँ पे है। ओके स्टूडेंट्स, को क्वेश्चन नंबर 13 बोलिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके देखिए, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या पुट किया जाए यहाँ पे कि ये क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई हो जाए। ओके, आई थिंक कल मैंने बताया था ये क्वेश्चन यही था, सेम टू सेम क्वेश्चन। ओके, तो x इक्वल्स टू tan थीटा यदि आप पुट करते हैं तो अंदर sin 2 थीटा की स्ट्रक्चर बनेगी। फिर sin 2 थीटा को sin 90 माइनस थीटा करके cos थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। पुट बच्चों x इक्वल्स टू tan थीटा, तो अगर आप x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं तो भविष्य में क्या लेना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ये फ्यूचर के लिए लिख लिया करिए क्योंकि लास्ट में अपनी कहानी थीटा पे आके अटकेगी। ओके, सो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, क्या हो गया बेटा, ये sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए। sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। cos 2 थीटा का भी लगे हाथों लिख लो, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का। और साइन और cos को डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन, डिवाइड करोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस से 1 प्लस कट जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले आते रहते हैं, बहुत यूज में होते हैं, डबल एंगल फॉर्मूले बोलते हैं इनको, है ना। साइन cos और tan की कहानी को तीनों को tan के टर्म्स में लिख देते हैं ये फॉर्मूले। चलिए आइए पुट करते हैं, तो cos इनवर्स sin 2 थीटा y इज इक्वल टू cos इनवर्स। अब आपको पता है भाई cos इनवर्स cos को ही कैंसिल कर पाएगा, sin को तो कैंसिल कर नहीं पाएगा। तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता था 10th क्लास में, cos 90 माइनस थीटा। तो sin थीटा cos ऑफ 90 यानी कि पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब cos इनवर्स से cos एलिमिनेट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू ओनली क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, मैंने बोला थीटा काम में आएगा फ्यूचर में। वैल्यू पुट कर दो tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x। ये लीजिए जी, यहाँ तक तो पूरी इनवर्स चली है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 में हम यही सीखेंगे कि इनवर्स करना कैसे है, यही बार बार होता रहेगा। तो y को हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, ये जो अजीब सा दिख रहा था इसको हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिया इतना करके। अब आइए dy बाई डी एक्स कर देते हैं एक लाइन का, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन कितना 0, माइनस 2 बाहर आ जाएगा भाई, फंक्शन का होगा डिफरेंशिएशन। और tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया अपना आंसर, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन है xy प्लस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4, xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। साफ दिख रहा है भाई, कैसा इम्प्लिसिट है, कोई कोशिश कर लें x को अलग कर नहीं सकते y से, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है। कल वाली ट्रिक लगेगी, आओ ना देखे ताओ किए जाइए घाव। डिफरेंशिएशन कीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस वाई। दोनों तरफ x के टर्म्स में मैंने डेरिवेट कर दिया। क्या होगा भाई, इसमें तो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का फंक्शन वैसे चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, फिर भी डायरेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन x इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है बेटा y, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का क्या होगा 1 हो जाएगा ना, प्लस अब y स्क्वायर का करो बेटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ना बने तो पूछ लेना 2y dy बाई डी एक्स होगा कि नहीं होगा। पहले डी बाई डी वाई आएगा, y स्क्वायर का करेगा 2y और डी बाई डी एक्स बच गया, तो वही बच गया, इक्वल्स टू 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है यार, सेक स्क्वायर x, 10x की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x प्लस dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो जी, ये डी बाई डी एक्स के टर्म ये है और वो है, तो बुला लो सबको एक तरफ। तो डी बाई डी एक्स को मैंने बुला लिया, इससे क्या निकला बेटा x, इससे क्या निकला बेटा प्लस 2y, और उधर से क्या निकलेगा माइनस 1, क्योंकि प्लस डी बाई डी एक्स आएगा तो यहाँ तो आके माइनस डी बाई डी एक्स बनेगा, माइनस 1 आ जाएगा। और ये क्या हो गया सेक स्क्वायर x, और ये y इधर चला गया तो माइनस का
वाई। अब ये पूरी पार्टी को नीचे ले जाओ तो आंसर देख लो भाई, मैच कर लो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई ये पूरी पार्टी नीचे जान दो एक्स प्लस 2y माइनस का 1। आई होप आंसर भी यही आएगा, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला फॉर्मेट पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। हेडिंग डालिए फॉर्मेट नंबर 6 लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। फॉर्मेट नंबर 5 है, ओके। फॉर्मेट नंबर 5 लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब हमें कहां पर लॉग लेने की जरूरत पड़ेगी। इस डिफरेंशिएशन में हमें विद द हेल्प ऑफ लॉग लेना पड़ेगा, ओके। चलिए, फंक्शन जो आपको मिलेंगे कुछ टाइप्स बता रहा हूं, ये बिना लॉग के आप कर ही नहीं सकते हो। टाइप्स, पहला, अगर आपके पास जो y दिया गया है वो fx की पावर gx है। fx भी क्या है, x का फंक्शन, gx भी क्या है, x का फंक्शन। तो अगर आप लॉग लेके करते हो तो सबसे ब्यूटीफुल तरीके से बड़े इजीली हो जाएगा। एग्जांपल मैं लिख देता हूं थोड़ा सा आपके सामने। जैसे आपके पास कोई फंक्शन दिया है साइन x की पावर 10 स्क्वायर x, ये लो भाई। अब फंक्शन की पावर फंक्शन दिया हुआ है ना, तो लॉग लगेगा, ठीक है। दूसरा, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k की पावर फंक्शन, k की पावर fx, कांस्टेंट की पावर फंक्शन k की पावर fx, ठीक है ना। इसमें थर्ड, आपके पास यदि बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई हो, f1x, f2x, f3x डॉट 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 बहुत सारे n फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, समझ गए ना। और बुरी से बुरी स्थिति क्या हो सकती है, इसके साथ n फंक्शन डिवाइड में हो, g1x, g2x, g3x, समझ गए ना, gnx। मतलब अकेला ऊपर वाला भी हो तो भी लॉग लगेगा, अकेले नीचे वाला हो डिवीजन में भी हो तो भी लॉग लगेगा। और बुरी से बुरी स्थिति क्या हो सकती है, इसके ऊपर पावर लगी हो, रूट लगे हो, है ना, इनकी अंदर अलग अलग पावर लगी हो, इसकी मान लो पावर n दी गई हो, इसकी पावर m दी गई हो, और इन सब के ऊपर क्या लगे हो, रूट लगे हो, पावर 1/3 हो, पावर 1/3 हो, 4 हो, जो जितना हो सकता उतना कर सकते हो कर लो, समझ गए ना। जितना मल्टीप्लाई डिवीजन और पावर का जो खेल कर सकते हो कर लो। अगर ऐसा कुछ आ रहा है फंक्शन तो समझ जाओ आपको लॉग लेना है। एक बहुत बड़ा सा फंक्शन जिसमें पावर आवर सब कुछ मिक्स हो तो आपको लॉग लेना है। आया समझ में, ये इस फंक्शन में लॉग लगेगा। लास्ट एक और फंक्शन है, वहां पर आप लॉग लगा सकते हो, फंक्शन की पावर कांस्टेंट। वाई पहले देखा था कांस्टेंट की पावर फंक्शन, और तीसरा देखोगे क्या, फंक्शन की पावर कांस्टेंट के। इसको आप बिना लॉग के भी सॉल्व कर सकते हो टी लेकर के, बट लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा। टी लेके सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा, लॉग लेके सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा। और एक और बता देता हूं लास्ट में, y इज इक्वल टू ई की पावर अगर फंक्शन है, ई क्या होता है, एक्सपोनेंट, है ना, ई की पावर फंक्शन है तो आप लॉग ले लेना सबसे बेटर। वैसे आ गया था फॉर्मेट, यहाँ पे कवर हो गया था, कांस्टेंट की पावर फंक्शन, तो ई तो कांस्टेंट ही है ना, फिर भी मैंने अलग से लिख दिया। पर्टिकुलर मतलब इसका पर्टिकुलर केस है, ई की पावर फंक्शन, ये इसका पर्टिकुलर केस है, तो इसमें आपकी लॉग बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। अब लॉग क्यों हेल्प करता है ये भी जान लो। इन केसेस में लॉग हेल्प क्यों करता है, क्योंकि लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो इनको सिंपल करती है। उन प्रॉपर्टी पे अपन बात कर लेते हैं, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। यस, देख लीजिए, ये फंक्शंस, ये फॉर्मेट लॉग के लिए अप्लाई होंगे। अब लॉग क्यों सपोर्ट करता है इनकी हम बात कर लेते हैं, 1 by 1 देखिए, मैं एक एक फॉर्मेट को लेके ही बात कर लेता हूं कि क्यों सपोर्ट करेगा। जैसे लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, लॉग में बेस तो दिखता नहीं है, m की पावर n, इंडेक्स n, m की पावर n, तो ये n कहाँ आ जाएगा बेटा, आगे, तो हो जाएगा n log m। समझ में आया। तो पहले जो फंक्शन पावर में था अब वो आगे आ जाएगा, तो ये वन फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन बन जाएगा। यस, अभी कराऊंगा क्वेश्चन। ये देखिए k की पावर fx, तो log ले लोगे अगर तो क्या बन जाएगा, fx आगे आ जाएगा, और log k, अरे log k तो कांस्टेंट है यार, log k तो
कांस्टेंट है। लगे हाँ तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इसको लॉग ले लोगे दोनों तरफ तो लेफ्ट में बनेगा log y इज इक्वल टू log e की पावर fx, तो fx आगे और आगे आएगा log e, सो fx log e। यार log e क्या होता है? 1 होता है log e, क्योंकि log का बेस भी e होता है, जो दिखता नहीं आपको, log का बेस भी e है, और सेम बेस पे सेम इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है? 1। सेम बेस पे सेम इंडेक्स क्या होता है? 1। log का कुछ भी इंडेक्स और बेस सेम है, जैसे log का बेस 2 है, इंडेक्स भी 2 है, आंसर कितना? 1। तो log का बेस e होता ही है और इंडेक्स भी आपने क्या ले ली? e, आंसर कितना होगा? 1। तो इसलिए log e1, ये बेस दिखाया नहीं जाता। ओके, ये हो गया। देन अब देखिए और प्रॉपर्टी, अगर इसका log लोगे तो ये एक्चुअली इसको मिटा करके क्या लगा सकते हो बेटा? पावर 1/2। बोलो बच्चों यस, पावर 1/2। जैसे ही log लोगे तो 1/2 उछल करके आगे आ जाएगा। अब आगे अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी लगेगी इसमें डिवीजन वाले में, देखिए कौन कौन सी, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी। तो log की एक प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए कि log ऑफ a अपॉन b, अगर डिवीजन मतलब ये पूरा फंक्शन डिवीजन में ये और ये, तो ये किसका काम करेगा? a का, ये b का। तो क्या होती है प्रॉपर्टी बेटा? log a माइनस log b, ये लग गई प्रॉपर्टी। तो ये और ये किस में चला जाएगा? माइनस में, log के साथ अलग अलग, ठीक है ना। अब फिर प्रॉपर्टी लगेगी एक और, कौन सी? log ऑफ a इंटू बी इंटू सी। मैं 3 को लेके बता रहा हूँ, 10 होंगे तो 10 कर दो। डिवीजन में माइनस में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन किस में जाएगा? प्लस में। तो ये टूटेगा किस में बेटा? log a प्लस log b प्लस log c। क्लियर हुआ? log a प्लस log b प्लस log c। तो log मल्टीप्लाई में होगा तो log a प्लस log b प्लस log c। अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। डन, रफ कर दूं? चलिए अब नेक्स्ट इसके आगे लॉग की बात हो गई। एक लिखिए लॉग की प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं बेटा चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास लॉग बेस a है, इंडेक्स पे b है, लॉग बेस a है, इंडेक्स पे b है, बट हमारा जो डिफरेंशिएशन डिफाइंड है वो e बेस पर डिफाइंड है। तो इसको यदि e बेस में लिखना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल काम है, log e बेस पर b अपॉन log e बेस पर a। समझ में आया? log e बेस पर b और log e बेस पर a, दोनों e बेस पे आ गए। क्यों करना पड़ा e बेस पे? क्योंकि हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा वो e बेस पर होगा। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। एग्जांपल लेता हूं, देखिए y इज इक्वल टू log ऑफ 2 बेस पर एक्स स्क्वायर, log ऑफ 2 बेस पर एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? सर बेस इंडेक्स क्या है भैया? एक्स स्क्वायर, बेस क्या है यार? 2, तो अपन तो ई बेस वाले हैं। चलिए कन्वर्ट कीजिए, तो y इज इक्वल टू log ऑफ ई बेस पर एक्स स्क्वायर और log ऑफ ई बेस पर 2। आ गया समझ में ना? अब लिख लीजिए, सो y इज इक्वल टू, अब e आ चुका है, e तो गायब कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कौन पूछता है? log एक्स स्क्वायर अपॉन log 2। बोलो बेटा log 2, क्योंकि अब बेस e ने, अब बेस e है, e को गायब कर दो। पहले बेस 2 था, पहले बेस क्या था? 2 था, अब बेस e है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए अब थोड़ा एक और लाइन सिंप्लीफाई कर लीजिए, y इज इक्वल टू, देखिए बेटा 2 आगे आ जाएगा नहीं आएगा? तो ये हो गया 2 log x अपॉन log 2। अब कर दो भाई डिफरेंशिएशन, अब बहुत इजी है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे अपन ने तो क्या हो जाएगा यार? देखो log y इज इक्वल टू है अपने पास, 2 क्या है? कांस्टेंट है, log 2 क्या है? ये भी तो कांस्टेंट ही है। कौन x x है ही नहीं, x वगैरह कांस्टेंट ही तो है। अकेला क्या बचा डिफरेंशिएशन करने योग्य? log x। कर दो डिफरेंशिएशन भाई, dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर ले आओ, 2 अपॉन कितना बेटा? log 2 n2। log x का डिफरेंशिएशन कितना? आ गया समझ में ना? है ना इजी? तो क्या करना पड़ेगा अगर आपको बेस अलग दिया गया है, log अगर आपको e बेस नहीं दिया गया है तो आपको e बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे। ओके, तो ये हुए बेटा हमारे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ऐसे करने हैं हमें log वाले डिफरेंशिएशन। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला एग्जांपल उठाता हूं मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का।
यस, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है भाई? फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, कांस्टेंट की पावर फंक्शन, e है कांस्टेंट और ऊपर पावर फंक्शन। दो तरीके करने के, या तो टी रूल लेके कर लो क्योंकि साइन इनवर्स एक्स ही टेंशन दे रहा है, काश तुम एक्स होते, है ना। और दूसरा मैंने बताया लॉग लेकर के, क्योंकि कांस्टेंट की पावर फंक्शन में भी लॉग सपोर्ट करता है। मैं दोनों करके दिखा देता हूं आपको। चलिए पहले टी रूल लेके कर देते, तो तुम ये टेंशन दे रहा तो इसको टी मान लेता हूं। सो y इज इक्वल टू क्या हो गया? e की पावर t। डिफरेंशिएट किया अपन ने, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर t। समझ गए? पेशेंट बदल गया, गोलियां बदल दो। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी टी e की पावर t और dt बाई डी एक्स, है ना। e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? e की पावर t ही आएगा, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x आता है, होता है ना, लिखाया था फर्स्ट क्लास में। e की पावर t का e की पावर t ही आएगा। और d बाई डी एक्स, t की वैल्यू क्या है भाई? साइन इनवर्स x। यस, तो ये हो गया e की पावर t की वैल्यू प्लेस करो बेटा, साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया जी। क्लियर है? ये t लेकर के आंसर आ गया अपना। अब देखिए इसी को log लेकर के मैं कर देता हूं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। y इज इक्वल टू ई की पावर साइन माइनस साइन इनवर्स एक्स है, log ले लो, तो log y इज इक्वल टू log ऑफ बेस, है ना, log ऑफ, देखो log e ले रहे हैं अपन, तो log बेस में e तो है ही है, यहां भी e है, और इंडेक्स में क्या आ रहा है? e की पावर साइन इनवर्स एक्स। इंडेक्स में आ रहा है e की पावर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बाहर आ जाएगा, तो log y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और log क्या बच्चा बेटा? e, और बेस भी e है। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि एक दो बार दिखा लें, फिर इसके बाद में बेस लिखूंगा नहीं, आपको समझ में आ जाएगी बेस e है। log e की वैल्यू क्या होती है यार? 1। तो ठीक है, क्या बच गया अपने पास? तो log y इज इक्वल टू ओनली बच गया साइन इनवर्स एक्स, 1 का मल्टीप्लाई 1 हो गया ना। log y अब कर दो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए भाई, तो d बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, log y का डिफरेंशिएशन यहाँ पे y बनाना पड़ेगा, तो 1 d बाई डी वाई log y क्या हो जाएगा? 1/y बनेगा ना? नहीं बन रहा? लियो बदल दो, गोलियां बदल दो, d बाई डी वाई log y dy बाई डी एक्स। अब ठीक है, कोई दिक्कत? d बाई डी वाई कर दिया, log y का फंक्शन था, x का थोड़ा ना था, तो उसका 1/y होगा भविष्य में, और ये होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका तो डायरेक्टली याद है ना, 1/√1। log y का डिफरेंशिएशन बच्चों 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यार dy बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा? y मल्टीप्लाइड बाई 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। शुरुआत में देखो y की वैल्यू क्या थी? e की पावर रख दीजिए, सेम आ गया आंसर, रख दीजिए y की वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहो भाई क्लियर है कि नहीं है? है ना सेम टू सेम आंसर? मर्जी आपकी जो लगाना हो, है ना। लॉगरिथम रूल से ये हो गया ऐसा, और बाकी नेचुरल ऐसा था, आपको जो सुलभ लगे वो लगा लीजिए। ठीक है, तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इस टाइप के जो एक्सरसाइज है आप कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब एग्जाम्पल नंबर 30 करते हैं, लॉगरिथम रूल से ही होगा। एग्जाम्पल नंबर 30 बता दूं मैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारी कंडीशंस क्लियर हो जाएंगी। डिफरेंशिएट करना है फंक्शन, मान लो y इज इक्वल टू दिया गया है √x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ओके, एंड देन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 30। डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या दिख रहा है भाई? x माइनस 3 अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन
3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की होल पावर 1/2। बोलो यस। अब बेटा मन में एक संभावना है कि कहीं x माइनस 3 इसको फैक्टर करने से कैंसिल ना हो जाए, तो एक बार अपनी तसल्ली के लिए फैक्टर जरूर करके देख लो, कहीं कैंसिल हो गया तो, है ना। तो पहले फैक्टर देखो कि फैक्टर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये नहीं कि ढूंढने बैठ जाओ कि मल्टीप्लाई करो तो 15 और सम करो तो 4, है ना। सीधे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ रहा तो फैक्टर होंगे, रूट निकलेंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो डायरेक्टली ऐसे बातों बातों में मन में ही देख लो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 5 जा 20 और 23 जा 60। भैया गए काम से, नहीं हो रहा, निगेटिव आ रहा है, मतलब इसका फैक्टर जिंदगी में नहीं होने वाला। छोड़ दो उम्मीद, बिल्कुल नहीं होएगा इसका फैक्टर। समझ में आ गया। अब चलिए, अब अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो भाई कितना रायता फैला हुआ है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, उसके नीचे ये डिवाइड में, ऊपर से ये पावर में। ये लॉग ही कर सकता है इसको शांत। चलो लॉग ले लो भाई। तो लॉग वाई लेफ्ट साइड में, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ इतने की पावर 1/2। 1/2 कूद के आगे आ जाएगा, समझ गया ना। और ये बचेगा लॉग ऊपर पे x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्लियर है। अब लॉग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर, फिर से लॉग लगेगा। तो log y इज इक्वल टू 1/2 बड़ा ब्रैकेट किया, log न्यूमरेटर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 सबट्रैक्शन माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। ओके हो गया जी। अब log मल्टीप्लाई में log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b, फिर से खोल लो। सो log y इक्वल टू 1/2 log a यानी x माइनस 3 प्लस log b मीन्स log x स्क्वायर प्लस 4 और ये माइनस ऑफ log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब होगा डिफरेंशिएशन। अब करते हैं भाई डिफरेंशिएशन। चलिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिख देना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए डिफरेंशिएट किया, क्या आएगा dy/dx ऑफ log y। यस 1/2 कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहला dy/dx का अटैक होगा बेटा log x माइनस 3 के ऊपर, फिर dy/dx का अटैक होगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 के ऊपर, फिर dy/dx अटैक करेगा log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के ऊपर। डन। चलिए जी करते हैं। अगर मैं 1/y dy/dx लिखूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या, d/dy। अब आदत बनाओ यार, है ना, बड़े बच्चे हो गए अपन। तो 1/y और डायरेक्टली क्या dy/dx इक्वल टू 1/2। जरा एक बार कोशिश करो इसका डिफरेंशिएशन बोलने की जल्दी से, और फिर वो कुछ नहीं आएगा क्योंकि x माइनस 3 dt/dx, तो इसका करोगे तो 1 माइनस 0 ही आएगा, तो 1 ही आएगा। तो डायरेक्टली आएगा कितना 1/x माइनस 3। बिल्कुल सही है भाई। log x माइनस 3 को उसको t मानोगे तो log t का 1/t हो जाएगा आगे चल के, तो 1/x माइनस 3 फिर dt/dx, तो इसका करोगे तो x का 1 और 3 का 0, तो 1 ही तो आया मल्टीप्लाई में, तो वही का वही रहेगा। चलो एक बार फिर से इसमें कोशिश करो, बोलो कितना होगा log x स्क्वायर प्लस 4 का। हाँ बिल्कुल सही और बिल्कुल सही, करेक्ट। 2x होगा x स्क्वायर का और 4 का 0, तो 2x ही बचेगा। और वैसे मैंने डंडा मेथड मैंने बताई थी बेस्ट। सबसे पहले log पे डंडा चलेगा, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो 1/x की जगह कौन बैठा x स्क्वायर प्लस, तो डंडा आगे बढ़ाओ, x स्क्वायर पे डंडा चलाओ, कितना 2x प्लस 4 का डंडा चलाओ 0, कोई दिक्कत ही ना है, माइनस एक बार संभल के इसका और बोल दो जल्दी से 1/3x स्क्वायर। हाँ ये तो वैसे का वैसे आएगा। अब आगे फिर इसका करो, कितना होगा प्लस 4 प्लस 0, बिल्कुल सही। तो आ गया बेटा कितना 6x प्लस 4। क्लियर है, आ गया जी। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से संभाल के लिख दो। तो 1/y dy/dx इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना बेटा 5। क्लियर हुआ।
अब डी वाई डी एक्स को अकेला छोड़ोगे तो y उछल करके ऊपर जाएगा, तो पूरे को मल्टीप्लाई कर देगा y, तो y की वैल्यू भी लास्ट में रखनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू क्या है, ये है ना, तो y की वैल्यू रूट के आगे रख दो यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन करके इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बच्चों डायरेक्टली y की वैल्यू रख रहा हूँ, है अंडर रूट एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई पूरा का पूरा ये जो आया है। डन, ये पूरी की पूरी चेक कर लो बच्चों, आंसर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज की नेक्स्ट टाइप की तरफ प्रोसीड करते हैं। फॉर्मेट नंबर 5 था बेटा ये लॉगरिथमिक, ठीक है। फॉर्मेट नंबर 6 की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए बेटा, लॉग कहाँ पर अप्लाई हो जाता है, लॉग मल्टीप्लाई में अप्लाई हो जाता है कि लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग डिवीजन में अप्लाई हो जाता है, लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। बट प्रॉब्लम ये है यार, लॉग प्लस पे अप्लाई नहीं होता और लॉग माइनस पे अप्लाई नहीं होता, याद रखिएगा। लॉग प्लस पे अप्लाई नहीं होता और लॉग माइनस पे अप्लाई नहीं होता है, समझ गए ना। तो अगर प्लस और माइनस पे खतरनाक फंक्शन आ जाए तो उनको करने के लिए हमको इस मेथड की जरूरत होने वाली, जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूं। मेथड का नाम है कॉर्नर मेथड। कॉर्नर मेथड मैं बोलता हूं इसको, इसको खोपचा मेथड भी बोलते हैं। खोपचे में लो, साइड में खर्चा देना है, समझ गए ना। हाँ चलो, है ना, स्कूल में कोई दादागिरी दिखाता है, लेते ना उसको खोपचे में। हाँ तो भाई ये, तो अपन को ये करना पड़ेगा, अपन को कॉर्नर मेथड, खोपचा मेथड, फॉर्मेट नंबर 6। चलो आओ, वही कहाँ पे लगेगी बेटा, अगर y इज इक्वल टू फंक्शन का टाइप हो f1x की पावर g1x। पहला फंक्शन अकेले होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अकेले होते तो हम लॉग लेके निपटा देते, मगर प्लस में दूसरा फंक्शन आया या माइनस में आया f2x की पावर g2x, तो भैया खेल खराब हो गया, समझ गए ना। पहला फंक्शन ही आया, दूसरा फंक्शन ऐसा आ गया तो खेल खराब हो गया। अब अपन को लगानी पड़ेगी कॉर्नर मेथड, खोपचा मेथड। तो क्या करोगे इसमें, इसका तरीका ये है, y है बेटा, इस पूरे को u मान लोगे। क्या मान लोगे, u, बड़ा नाम मान लो, u मान लो, u मान लिया आपने, और इस पूरे को क्या मान लिया, v। स्वादानुसार, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक को u मान लिया, एक को v मान लिया। अब अगर ये u है और एक ही v है, तो हम dy बाई dx चाहिए ना बेटा हमें, तो dy बाई dx क्या होगा, du बाई dx और dv बाई dx, बोलो यही चाहिए हमें। इसको दे दो नंबर 1, आपके पास u ये है, आपके पास v ये है, आप ले जाओ इसको खोपचे में, जो इनके साथ करना हो करो, छल बल सब लगाओ, और आप तो हमें निकाल करके दे दो क्या, du बाई dx। इसको भी ले जाओ, इसको भी खर्ची दो, समझ गए, और निकाल करके मेरे को क्या दे दो, dv बाई dx, समझ गए ना। मतलब इनका ट्रीटमेंट खोपचे में ही होगा, समझ गए। और ला करके आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, मुझे आंसर मेरा मिल जाएगा। मुझे नहीं पता आपने ये कैसे निकाला, मुझे नहीं पता ये कैसे निकाला, मुझे जानना नहीं है। आप तो मेरे को निकाल करके वैल्यू दे करके इस पे रख दो, वही मेरा आंसर है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, उससे समझ में आएगा। तो ये इसका प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का, समझ गया ना। कॉर्नर मेथड बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें कॉर्नर में ले जा करके अपन अलग अलग फंक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर तीसरा फंक्शन आ गया तो चल भैया, उसको भी लेके चलेंगे अपन कोने में, g3x, ठीक ना। जब काम बड़े होते हैं तो उन्हें कोने में ही करना पड़ता है। ये देखो uv_w, क्लियर हो गया ना, यस, uv_w तीसरा फंक्शन आ जाएगा तो उसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो dw बाई dx आ जाएगा, dw बाई dx आ जाएगा, ठीक है, यस। तो यहाँ पे लगेगी यार कॉर्नर मेथड। अब आ जाओ एक एग्जांपल देखेंगे, इसको नोट कर लो फटाफट, फिर एक एग्जांपल देखते हैं कैसे लगती है। देखिए बेटा जी, आपको मैंने कौन फंक्शन दे दिया, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। अगर अकेला होता तो निपट लेते, अब ये पावर में इसके साथ भी है, दोनों टेढ़े फंक्शन है, तो कुछ नहीं, इसको लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू, इसको ले लो u, कोने में लिख देना लेट u इक्वल टू साइन एक्स की पावर cos x और v इक्वल टू cos x की पावर साइन x। तो लेट y इक्वल टू u प्लस v, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या, du बाई dx प्लस dv बाई dx, क्योंकि ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, तो
तो जब फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स के टर्म में du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स। ये नंबर 1 दे के सजा के रोक लो। अब चलो खोपचे में चलते हैं, लो पहले खोपचे में, सिंस u आ जा बेटा, क्या है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। अब तो अकेला है, अब प्लस में नहीं है, फिर ले लो लॉग, तो लॉग u इज इक्वल टू कॉस एक्स, पलट ऊपर आया कॉस एक्स इंटू कितना लॉग साइन एक्स। ठीक है बेटा, चलो डिफरेंशिएट कर दो, डायरेक्टली बोलो डिफरेंशिएट क्या हो गया, 1/u du बाई dx, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो log u का 1/u फिर du बाई dx। हाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, दोनों फंक्शन है, ये तो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन cos x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन देखना बेटा, 1/sin x और sin x का cos x। भाई log का पहले आएगा तो 1/sin x हो जाएगा, फिर t करके वो sin x का करोगे तो उसका भी तो cos x होगा। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन log sin x और cos x का क्या भाई माइनस sin x। आ गया समझ में? चलो करते हैं इसको सॉल्व। ये हो गया cos स्क्वायर x अपॉन कितना sin x, cos स्क्वायर x अपॉन sin x माइनस sin x मल्टीप्लाइड बाई log sin x। अब ये ना कर देना कि इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दिए, वो log के फंक्शन में है, वो log का इनपुट है और वो बाहर है, मल्टीप्लायर है वो, तो अपन ने पहले लिख दिया माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। समझ में आ गया बेटा? ये अपने पास आ गया, ये 1/u du बाई dx। ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो यार, साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/u du बाई dx इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन इंटू साइन कितना साइन स्क्वायर एक्स और क्या लॉग साइन एक्स का होल अपॉन क्या साइन एक्स। आएगा ना एलसीएम, क्लियर हुआ? अब ये 1/u यहां से हटाओ तो u यहां पे भेजोगे, u की वैल्यू क्या है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है, तो यहां पर u आ गया साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक है ना, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स समझ लो। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा, देखो ऊपर क्या है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, थोड़ा अच्छा कर देता हूं इसको du बाई डी एक्स, u चला गया है तो u क्या है बेटा साइन एक्स की पावर में कॉस एक्स। बोलो यस और नो, ये न्यूमरेटर में बैठा है। अब देखो नीचे एक साइन एक्स है और ऊपर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है, नीचे साइन एक्स की पावर कितनी है 1, बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो यदि इसमें चला जाएगा तो कॉस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, बेस सेम। फिर से देख लो ना भाई, ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, नीचे क्या बैठा है साइन एक्स की पावर 1, अरे कोई पावर नहीं है तो 1, तो आप क्या कर सकते हो बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, तो साइन एक्स की पावर ऊपर क्या आएगा कॉस एक्स माइनस 1। अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, तो क्या लिख सकते हैं फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आया du बाई डी एक्स का, ये जो du बाई डी एक्स है इसकी जगह आएगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे अलग से ही लिख देता हूं, du बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स की पावर कॉस एक्स माइनस 1, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में इतना बड़ा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लॉग एक्स। भैया डिनोमिनेटर मत लिख देना, ऊपर चला गया है इसके साथ है, ये आ गया du बाई डी एक्स। अब ऐसे ही dv बाई डी एक्स निकालो, और dv दोनों जब आ जाएं उन्हें यहाँ पे सजा दो, समझ गए? वही आपका आंसर होगा, बन जाएगा। dv बाई डी एक्स मैं निकाल दूं कि आप लोग निकाल लोगे? निकाल लोगे ना, तो ये du बाई डी एक्स हो गया, dv बाई डी एक्स हो गया, दोनों को निकाल के यहाँ पे दोनों की वैल्यू ला करके पुट कर देना, ठीक है ना। आंसर में ना u दिखेगा ना v दिखेगा, केवल x दिखेगा। क्लियर हुआ? बन जाएगा। चलिए अगली एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। डिफरेंशिएशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अब भैया पैरामीटर क्या होते हैं? पैरामीटर क्या होते हैं? मान लो मेरा नाम x है, मेरा नाम x है और आपका नाम y है, आपका नाम y है। मैं भी पढ़ रहा हूं, मैं भी स्टूडेंट हूं, आप भी स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी स्टूडेंट हैं। मुझे निकालना है कि y की तरक्की x के रिस्पेक्ट में कैसी हो रही है।
मतलब y x के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रहा है, y x के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रहा है, दोनों पढ़ने में है। मगर हम दोनों का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है। हाँ, हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है t, x भी t का दोस्त है, मतलब x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t। समझ गए ना? x का दोस्त भी कौन है? t है। y का दोस्त भी कौन है? t है। ये खबरें आदान प्रदान करता है ये t, मगर x और y की आपस में कोई बातचीत नहीं है। अब अगर y जानना चाहता है कि मेरा वेरिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना है, या x जानना चाहता है कि मेरी y के रिस्पेक्ट में कितना है, तो आपको ये कहलाता है, इसको अपन को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इन पैरामीट्रिक फॉर्म, इन पैरामीट्रिक फॉर्म। समझ में आया? कोई दिक्कत? दो लोग जिम ज्वाइन कर चुके हैं, एक का नाम है x, एक का नाम है y। समझ गए ना? दो लोग जिम ज्वाइन कर चुके हैं, एक का नाम है x, एक का नाम है y। y भी खूब बॉडी बना रहा है, x भी खूब बॉडी बना रहा है, बट x जो है अपनी बॉडी चेक करता है t के रिस्पेक्ट में। भाई x t को जानता है, x y को नहीं जानता, और y जो है वो भी t को जानता है, तो y अपनी जो बॉडी चेक करता है कि मेरी बॉडी कितनी बढ़ गई, वो देखता है t के रिस्पेक्ट में। अब अगर y जानना चाहता है कि मेरी x के रिस्पेक्ट में बॉडी कितनी बनी, अगर y जानना चाहता है dy बाई डी एक्स, तो क्या करेगा भैया? डायरेक्ट तो रिलेशनशिप है नहीं, तो इसका तरीका है dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई dt। आया? आप फीलिंग समझ में आया? भाई y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इक्वल टू y का टाइम के रिस्पेक्ट में और x का भी टाइम के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, t फॉर टाइम ले लो, कुछ भी ले लो। समझ में आ गया? अगर दोनों थीटा के दोस्त थे, x भी थीटा का दोस्त था, y भी थीटा का दोस्त था, तो मैं बोलूंगा dy बाई डी एक्स कितना होगा? तो आप बोलोगे सर वेरी सिंपल, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ये जो बीच का बंदर दिख रहा है आपको थीटा, इसको बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको? पैरामीटर। ये जो मीडिएटर है, समझ गए ना, जो इन दोनों को लिंक करने का काम करता है। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं पैरामीटर। तो मैथ्स में पैरामीट्रिक इक्वेशन हुआ करते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन मतलब ये बीच के बंदर को लेकर के इन्वॉल्व करके कुछ इक्वेशन होते हैं मैथ्स में, उसको पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। मैं एक दो बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ सर्किल का मेन इक्वेशन क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा सर्किल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ तो रिश्तेदारी एक्स और वाई की सीधे सीधे है, वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है। बोलोगे वाई एक्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो आप बोलोगे लो सर निकाल लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे क्वेश्चन में आर तो दिया होगा ना, मान लो 25, 5 का स्क्वायर ले लो, 25 ले लो, मतलब रेडियस कितनी होगी? 5, रेडियस हो गई 5, तो यहाँ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। आ गया? आ गया ना? ये हो गया कौन सा फॉर्म? सीधा सीधा फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। अब मैं पैरामीट्रिक लिख रहा हूँ, देखना। हाँ, y इज इक्वल टू 5 साइन थीटा, x इक्वल टू 5 कॉस थीटा। हाँ, ये भी क्या है बेटा? ये भी यही सर्किल है, सेम चीज है बेटा। ये भी यही सर्किल है, ये भी यही सर्किल है, मगर यहाँ पर आपको जो y और x की दोस्ती दिख रही ना, डायरेक्टली नहीं दिख रही है। आपको y की दोस्ती किसके साथ दिख रही? थीटा के साथ। x की दोस्ती किसके साथ दिख रही? थीटा के साथ। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये बना करके, मैं आपको ये बना करके दिखा देता हूँ। तुम क्या नाम लिखते हो? नवनीत, ये बताओ मेरे को यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? अरे क्यों डिफरेंशिएशन भाई, मैं आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा हूँ। अरे y इज इक्वल टू 5 साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? y बाई 5 यार, नहीं होगी? साइन थीटा इक्वल टू y बाई 5। मैं आपसे यहाँ से बोलूँ कॉस थीटा कितना है, तो क्या बोलोगे? कॉस थीटा x बाई 5, कॉस थीटा इक्वल टू कितना? x बाई 5। बोलो यस और नो। अब एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी होती है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सबका मालिक एक, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? रख दो y बाई 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है, और यहाँ पे क्या? साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू x बाई 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। यहाँ आ गया बेटा वाई स्क्वायर अपॉन 25 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू कितना? 1। तो आंसर क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, मतलब दोनों बातें एक ही हैं कि अलग अलग हैं?
हाँ, दोनों बातें एक ही हैं। ये क्या कहलाता है बेटा? कार्टेशियन इक्वेशन। और ये क्या कहलाता है? पैरामीट्रिक इक्वेशन। जब आप बीच के बंदर को इन्वॉल्व करके अपनी बात कहो, बात वही कह रहे हो, मगर इन्वॉल्व क्या है? बीच का बंदर थीटा। समझ गए ना? तो यदि बीच में कोई इन्वॉल्व हो तो उसको बोलेंगे अपन पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या बोलेंगे? पैरामीट्रिक फॉर्म। इसमें बोले होते आपको डी बाई डी एक्स निकालने को, आप बड़े आराम से कर लेते। इसमें डी बाई डी एक्स को निकालना है बहुत ही सिंपल। डी बाई डी एक्स चाहिए ना, तो डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। क्लियर है यार? दोनों का थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो। अगर डी बाई डी एक्स चाहिए तो डी बाई डी थीटा ऊपर और डी एक्स बाई डी थीटा नीचे, और डी एक्स बाई डी वाई चाहिए तो ये वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। वो देख लेना क्वेश्चन में क्या मांगा गया है। आया समझ में? चलो पहला क्वेश्चन उठाओ पैरामीट्रिक फॉर्म का। अगले पेज में देखो बेटा, पहला एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन, जो मन करे। एक्स इक्वल टू दिया होगा पैरामीट्रिक फॉर्म में। डेरिवेटिव इन द पैरामीट्रिक फॉर्म, यस। डी फाइंड डी बाई डी एक्स। एग्जाम्पल नंबर 34 बोलो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 34। हाँ, फाइंड, भैया धमकी दे दी गई, पहले डी बाई डी एक्स फाइंड करो। चलो अब बोलो। एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। देखो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। बेटा दो आपको फंक्शन दे दिए गए हैं, आपको क्या निकालना है? डी बाई डी एक्स। बोलो कैसे दिख रहे हैं? सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन है, कार्टेशियन है या पैरामीट्रिक है? पैरामीट्रिक है। एक्स की दोस्ती थीटा से, वाई की दोस्ती भी थीटा से, बट चेंज निकालना है वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में। समझ गए ना? एक्स अपनी बॉडी बना रहा है थीटा को देख करके, वाई अपनी बॉडी बना रहा है थीटा को देख करके, बट वाई को फिक्र है कि मेरी बॉडी एक्स के रिस्पेक्ट में कैसी बन रही है। समझ गए ना? तो वाई का चेंज देखना है। तो क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले निकालो डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा। तो डी बाई डी थीटा ऑपरेटर है, वाई की वैल्यू क्या है बेटा? ए साइन थीटा। देखो ना, वाई की वैल्यू है साइन थीटा, है ना? तो एक्स था तो एक्स खेल रहे थे, थीटा तो थीटा खेल रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो डी बाई ए कांस्टेंट है बेटा, बाहर ले आओ। डी बाई डी थीटा कौन झेलेगा? साइन थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या? पहले साइन एक्स था तो कॉस एक्स होता था, अब साइन थीटा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो यार ये हो गया कॉस थीटा। सही है? ए कॉस थीटा पहला आ गया। अब क्या निकालने? डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या लग गया बेटा? ऑपरेटर डी बाई डी थीटा। एक्स की वैल्यू रख दो यार, क्या है? ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। चलो ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो, माइनस साइन थीटा। अब चाहिए क्या हमको? डी वाई बाई डी एक्स की डी एक्स बाई डी वाई? डी वाई बाई डी एक्स। तो ठीक है, लिखो यहाँ पे कि डी वाई बाई डी एक्स निकालने का तरीका होगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दे बेटा, ए कॉस थीटा। डी एक्स बाई थीटा की वैल्यू माइनस ए साइन, ए से ए माइनस साइन ऊपर आ गया, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। तो आंसर लिखो बच्चों, कॉट थीटा। चेक करो, माइनस कॉट थीटा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो ये हो गया भैया पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? नोट कर लो। फॉर्मेट नंबर 8 डालिए, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अभी तक हम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब हम फंक्शन के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अभी हम क्या निकाल रहे थे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स तुम वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रहे हो? मैं क्या बोलता था? साइन एक्स तुम एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रहे हो? अपना बदलाव बताओ, अपना चेंज बताओ। मैं निकालता था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कि कॉस एक्स तुम एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहे हो। अब मैं क्या निकालूंगा? अब मैं निकालूंगा डी बाई डी साइन एक्स ऑफ कॉस एक्स। समझ रहे हो? डी बाई डी साइन एक्स ऑफ कॉस एक्स, मतलब ये पूरा है बेटा एक चीज, ये पहले एक्स था, मतलब कॉस एक्स तुम साइन एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रहे हो। समझ में आया? तो ये एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, बिल्कुल वैसे ही है बच्चों। तो एक फंक्शन मान लो हमारे पास है y1 और दूसरा फंक्शन है हमारे पास क्या? y2। ठीक है ना? इसके क्वेश्चन कम मिलेंगे बेटा एनसीईआरटी में, है इजी बहुत। एक फंक्शन है y1, दूसरा फंक्शन है y2। मुझे बोला गया है कि y1 का चेंज निकालिए। पहले किसके रिस्पेक्ट में करते थे? x के रिस्पेक्ट में। अब किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? y2। समझ रहे हो? फीलिंग लाओ, d बाई डी वाई2 ऑपरेटर है यहाँ पे, क्या है?
ऑपरेटर अप्लाई किस पे हो रहा है बेटा? y1 पे, y1 पे। समझ गए ना? तो बहुत ही सिंपल है बेटा। कैसे करोगे? dy1 अपॉन dy2 इक्वल टू dy1 बाई dx डिवाइडेड बाई dy2 बाई dx। ओके, क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन लिखिए, डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। क्वेश्चन बनाइए, डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। फॉर्मेट नंबर 7 या 8 लिख लेना देख के। हाँ, क्वेश्चन मैंने क्या बोला? डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। अभी तक क्या बोलता था कि साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करो, साइन एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में करो, है ना? पर्टिकुलर किसी एक्स या वाई के रिस्पेक्ट में बोलता रहा हूँ, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। अब सीधे फंक्शन को फंक्शन के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो ऊपर वाला फंक्शन लिख ले बेटा। y1 क्या है बेटा? साइन एक्स। y2 क्या है? कॉस एक्स। क्या निकालना अपन को बेटा? dy1 बटे dy2। y1 का y2 के रिस्पेक्ट में, ध्यान देना, साइन एक्स का करना है कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ऊपर साइन एक्स वाला फंक्शन y1, नीचे कॉस एक्स वाला। कैसे लिखेंगे? इक्वल टू dy1 का dx के रिस्पेक्ट में और dy2 का dx के रिस्पेक्ट में। भाई एक कॉमन वेरिएबल मान लो और तुम दोनों की रफ्तार का चेंज निकाल लूं, दोनों का जो रेशियो आएगा वही तो आंसर आएगा। यस और नो? हाँ, ठीक ना? तो चलो, क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ y1। y1 क्या है बेटा? साइन एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो रेट ऑफ चेंज क्या आ गया आंसर? माइनस कॉट का एक्स। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। अगला फॉर्मेट लिखिए, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, अभी कौन सा डेरिवेटिव किया अपन ने? फर्स्ट ऑर्डर। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे सिलेबस में सेकेंड ऑर्डर तक का है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर किया, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया। अब 2 बार करेंगे तो बनेगा सेकेंड ऑर्डर का, 3 बार करेंगे तो बनेगा थर्ड ऑर्डर का। ठीक है ना? चलो देखो बोर्ड की तरफ मजे के साथ। बेटा आपके पास कोई फंक्शन है y, y को हम क्या लिखते हैं बेटा? fx। क्या लिखते हैं y को? fx। अब y का डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या आएगा बेटा? dy बाई dx। तो y का डिफरेंशिएशन करोगे तो fx क्या झेलेगा? इंजेक्शन किसका? dy बाई dx का। तो dy बाई dx का इंजेक्शन लगते ही हम fx का क्या नाम दे देते हैं बेटा? f डैश x। क्या नाम देते हैं? तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही f डैश x बोलते हैं। इसी को ही डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं? डी बाई डी एक्स। कुछ और नाम है बेटा इसके, इसको बोलते हैं y1। क्या बोलते हैं? y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। और इसका एक और नाम है बेटा, इसका नाम है y डैश। क्या नाम है? y डैश। बोलो आ गया समझ में? अभी डी बाई डी एक्स आपके पास था, आ गया ना डी बाई डी एक्स। इसको फिर से पकड़ के डिफरेंशिएट कर दो। तो किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। किसको डिफरेंशिएट किया? डी वाई बाई dx को। अगर x के रिस्पेक्ट में आप dy बाई dx कर रहे हो, dy बाई dx को डिफरेंशिएट कर रहे हो, मतलब अब तक आप कितने बार डिफरेंशिएट कर चुके? 2 बार। समझ गए ना? तो बेटा इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? और लिखने का स्पेशल तरीका देखिए, d2y अपॉन dx2। d2y बाई dx2, पहला 2 आगे और दूसरा 2 पीछे, ये कहलाएगा बेटा d2y बाई dx2। ये कहलाएगा डबल डेरिवेटिव। ठीक है ना? तो डबल डेरिवेटिव ये क्या बन जाएगा बेटा? f डैश x का फिर से डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा बेटा? f डबल डैश x। इसी को क्या बोलोगे बच्चों? y2। और इसी को क्या बोलोगे? y डबल डैश। समझ में आया? पहले एग्जांपल देख लेते हैं एक अपन एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मेरे पास फंक्शन y है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मान लो मेरे पास है। चलो इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालता हूँ। सबसे पहला क्या आएगा? dy बाई dx। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, बहुत ही सिंपल है यार। x की पावर 3 का क्या? 3x स्क्वायर और x स्क्वायर का कितना? 2x। ये आ गया सिंगल डेरिवेटिव। अब फिर से डिफरेंशिएट करने की अगर इच्छा है तो वो बनेगा डबल डेरिवेटिव। क्या आएगा? d2y अपॉन dx2 डबल डेरिवेटिव। चाहो तो और लिख सकते हो, फॉर्मेलिटी करनी हो। हमने फिर से किया डिफरेंशिएशन dy बाई dx का, तो दिखाई देगा d2y बाई dx2। अब चलो करते हैं डिफरेंशिएशन। 3 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। तो क्या आ जाएगा बेटा? 6x। 3 2 जा 6
और इसका कितना बचेगा अकेले, 2 1 जा 2। बोलो यस और नो, आ गया समझ में। फिर से कर दो डिफरेंशिएशन तो ट्रिपल ऑर्डर का बन जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर, देखो 2 आ रहा है। अब ट्रिपल ऑर्डर फिर से कर दो डिफरेंशिएशन, तो अगेन डिफरेंशिएशन, तो ऊपर क्या बनेगा बेटा, d3y अपॉन dx3। चलो फिर से कर देते हैं, है ना। 6x, 6 का 6 रहेगा, x का 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, कांस्टेंट का 0। चलो फिर से कर देते हैं डिफरेंशिएशन 4 बार, तो d4y अपॉन dx4। बोलो आंसर कितना, 0। हाई पावर ही 3 थी, 4 बार करोगे तो 0 तो होना ही है, समझ गए ना, क्लियर हो गया, यस। तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अपने पास कह रहा है कि d99y अपॉन dx की पावर 99, किसी को 99 बार किया है तो उसकी पावर 0 आ गई। बताइए जो y था, y में x की पावर कितनी थी प्रेजेंट, 98। समझ गए, अरे 3 थी तो 4 बार किया तो 0 आया ना, तो यहाँ 98 रहेगी, तभी तो 99 बार करोगे तो क्या आएगा, 0। ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन, छोटे छोटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो बोलेंगे यहाँ पे x की पावर क्या रही होगी, 98, तभी तो 99 बार में 0 हो गया। क्लियर हो गया ना। इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर एक y एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 98 है, बताओ 99th वाला डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। 99th वाला क्या होगा, 0। और 98th वाला क्या होगा, कांस्टेंट। देखो 3 वाला क्या आ रहा है, कांस्टेंट ही तो आ रहा है, 6। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तो ये हो गए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, बट हमारे सिलेबस में केवल सेकेंड ऑर्डर तक ही है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करने का। सिंबल याद रखिएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को d2y/dx2 भी बोलते हैं, f"x भी बोलते हैं, y2 भी बोलते हैं, y" भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे नाम है इसके, आपको कंफ्यूज कर सकता है दे करके। क्वेश्चन नंबर 36, एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल 38। चलिए बोलिए क्वेश्चन क्या है, d2y/dx2, हाँ, फाइंड d2y/dx2। फाइंड करने को बोला है, d2y/dx2 मतलब डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव बोला गया, किसका बोला गया, बोलो y इक्वल टू x की पावर 3, ओके, प्लस 10x, इतने का ही, ओके, 10x, tan थीटा वाला, ओके 10x, ठीक है ना। चलिए डबल डेरिवेटिव निकालते, बहुत ही सिंपल भाई। चलिए dy/dx कर दो सबसे पहले, तो अब तो बच्चों से बनने लग गया 3x² और 10x का क्या, sec² x, ठीक है ना। अब फिर से डिफरेंशिएट कर दो डबल डेरिवेटिव, अगेन लिखना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx2 होगा सिंबल में, 3x² का कितना, 6x। अब थोड़ा आराम से यहाँ पे देखो, d/dx करना पड़ेगा किसका, sec² x का, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, sec x का होल स्क्वायर। ऐसे ही करते हैं ना, क्योंकि एकदम से sec² x का तो होगा नहीं, काश तुम t होते, तुम्हारा sec² x का हो जाएगा, तो ये रहेगा 6x प्लस, अब इसको t मानोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, फिर sec x आएगा, है ना, फिर sec x का होगा sec x इंटू 10x। आया समझ में कि नहीं आया भाई। देखो इसको t मानोगे तो t का t² हो जाएगा, t² का बन के निकलेगा 2t, तो 2t, तो 2t की जगह sec x है, 2 sec x, फिर करोगे dt/dx, तो d/dx ऑफ sec x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या, sec x इंटू 10x। तो ले ओपन कर दो भाई, चेक करो आंसर बेटा, 6x प्लस 2 sec² x मल्टीप्लाइड बाई कितना बेटा, 10x। यही है, समझ में आ गया। तो ये है बेटा अपना डबल डेरिवेटिव, ठीक है।